दिलीप घोष ने आपको बता दें जीत के बाद कहा कि बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक पर हमला किया गया है जो बेहद चिंताजनक है। उन्होंने कहा कि राज्य में हो रही हिंसक घटनाएं तुरंत रुकनी चाहिए। दिलीप घोष ने आरोप लगाया कि बीजेपी सत्ता में आने के बावजूद प्रशासनिक व्यवस्था पर भी अभी पूरी तरह नियंत्रित नहीं है। उन्होंने पुलिस को सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि आपको बता दें उन्होंने ये मांग की है कि जो भी कार्रवाई हो वो जल्द से जल्द की जाए। साथ ही जो पीए है शुभेंदु अधिकारी को उनको न्याय मिलना चाहिए। घोष का कहना है कि टीएमसी सरकार के गुंडों के बीच चल रही लड़ाई का असर बीजेपी कार्यकर्ताओं पर भी अब पड़ने लगा है। उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने राज्य में कानून व्यवस्था बेहतर करने और राजनीतिक हिंसा पर रोक लगाने की जरूरत बताई है। बीजेपी नेताओं ने इस घटना को लोकतंत्र और राजनीतिक सुरक्षा से जुड़ा गंभीर मुद्दा बताया है। आइए आपको सुनाते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा है। देखिए, उनके पीए के ऊपर अटैक हुआ है, बड़े दुखजनक है, मौत भी हुई है। ये जो घटना हो रही है इसको थमना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई लेकिन अभी सत्ता अपने हाथ में आया नहीं है। कानून व्यवस्था या तो ममता बनर्जी के हाथ में या तो चुनाव कमीशन के हाथ में, और पुलिस को इतना निकम्मा बना दिया था। पुलिस सब जानते हुए भी चुप करके बैठ जाता है। मैं कह रहा हूं पुलिस को और कार्रवाई करनी चाहिए। बहुत सारा एंटी सोशल जो राजनीति में बहुत दिन से सक्रिय थे उनको रोकना चाहिए। और अभी भी पुलिस हमारे पुराने कार्यकर्ताओं को हैरेसमेंट कर रही है। लड़ाई टीएमसी के दोनों गुट में हो रहा है, खून खराबा हो रहा है, और बीजेपी को जिम्मेदार बना करके हमको अभी भी अत्याचारित किया जा रहा है, पीड़ित किया जा रहा है। ये ठीक नहीं है। पुलिस को और खुले हाथ से निष्पक्ष होकर काम करना चाहिए। गोली इस बार चुनाव को पहले प्रयास किया था, टीएमसी के गुंडों ने, सफल नहीं हो पाई। अब जबकि कोई सरकार नहीं है इसलिए उनको मौका मिला है, लेकिन पुलिस है, इसी पुलिस को पहले आगे जाके काम करना है, इसलिए वो अपना जो एक्टिविटी है उसको ठीक। आपने सुना किस तरह से घोष का कहना है कि पश्चिम बंगाल में जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उनके साथ किस तरह से आरोप उन्होंने लगाया है कि टीएमसी के जो गुंडे हैं वो उन पर जानलेवा हमला कर रहे हैं, वो पश्चिम बंगाल में सुरक्षित नहीं है। ये बीजेपी सरकार के नेताओं का कहना है। साथ ही उन्होंने कहा है कि बंगाल की जो पुलिस है वो भी कार्रवाई नहीं कर रही है। बंगाल की पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए, ये पता लगाना चाहिए आखिर इन सब के पीछे कौन है, और बीजेपी कार्यकर्ताओं को न्यू निशाना न बनाया जाए, इस पर भी पुलिस को आत्मचिंतन करना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि अत्याचार जो है टीएमसी सरकार वो बीजेपी कार्यकर्ताओं पे कर रही है, वो करती आ रही है। उन्होंने सवाल उठाए हैं कि क्या एक पीए होना गुनाह है, क्या एक किसी नेता के साथ काम करना गुनाह है, आखिर उनका गुनाह क्या था।